जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है क्रमण, अतिक्रमण और प्रतिक्रमण। लास्ट वीडियो में जो बात हो रही थी उसमें मैं खास करके मुनि श्री योगेश कुमार जी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ, भावपूर्वक वंदना करता हूँ। भाई साहब श्री सूर्य प्रकाश जी श्याम सुखा, भाई साहब श्री जयंतीलाल जी सुराणा, भाई साहब निर्मल कुमार जी नौलखा, भाई साहब श्री डालिम चंद जी नौलखा, आप सब बहुत ही उच्च कक्षा के बुद्धिजीवी वर्ग है। मेरी भाई साहब प्राध्यापक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षक डालिम चंद जी नवलखा से फोन पर जो अहमदाबाद विराज रहे हैं 4-5 बार बात हुई। भाई साहब ने मेरी बातें अच्छी तरह से सुनी, समझी, लेकिन मैं उनको बहुत कम ही बात कर पाया। तो भाई साहब का कहना था कि अशोक जी, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप खुद आचार्य श्री को ये सारी बात बताएं और अपना समाधान ले। ऐसा उनका लास्ट में कहना था। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भाई साहब श्री डालिम चंद जी नौलखा से और उपासक कार्यकारिणी जो भी है सब भाई साहब, उन सब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये जो नई नई बातें सामने आ रही है उन सब पर आप गौर करवाएं और गुरुदेव से निवेदन करवाएं। हम यदि निवेदन आप सब मिलकर यदि आपको उचित लगे जैसा, उसके पहले आप मेरे से बात करना चाहें तो भी दिक्कत नहीं। मैंने जो बात कही है उसका मैं 2-2, 5-5 एग्जाम्पल देकर उसे प्रूव कर सकता हूं। आपके मैंने जो बात कही है उसमें प्रतिप्रश्न हो सकते हैं, उन सबका हो सके तब तक मैं 100% क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सबको संतोष हो वैसी पूरी कोशिश करूंगा। मैंने तो आचार्य श्री को भी अर्ज की कि गुरुदेव आप खुद या बहुश्रुत पर जो परिषद है पूरी, या और जो भी आप जिनको उचित समझे, मैंने मेरी सारी जिज्ञासा आपको अर्ज कर दी है। जिन जिन को उचित समझे उन महानुभावों को से मुझे मिलवाएं, मुझे उनसे बात करवाएं और बात करवाने के बाद एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन बात करवाएं। जब तक संतोष नहीं हो तब तक बात करवाएं। उसके बाद आपको जो उचित लगे उतना परिवर्तन करवाएं। और मुझे आग्रह बिल्कुल नहीं है, मगर लाखों करोड़ों व्यक्तियों का आत्महित हो रहा है, उसे उस आत्महित को आत्महित में कन्वर्ट करने के लिए यदि मैं थोड़ा सा आग्रह करूं भी, गुरुदेव, सारे बुद्धिजीवी वर्ग आप सब भी सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत आग्रह करूं तो वो भी जायज है। इतिहास गवाह है। मैं सब पूरे चतुर्विध धर्म संघ से बात कर रहा हूं अभी,
इतिहास गवाह कि जब जब जरूरत हुई तब तक पूरे श्रावक समाज ने अपने अपने आचार्यों से उस समय के बात की और जरूरी परिवर्तन बदलाव करवाया और किया भी। आचार्य तुलसी ने प्रतिक्रमण आधे से ज्यादा गद्य के रूप में हिंदी में करवाया ना, परिवर्तन किया ना। पहले कंप्लीट प्राकृत में ही था, करवाया तो है। तो अभी पूरा प्रतिक्रमण हिंदी में क्यों नहीं हो सकता गुरुदेव? हिंदी में हुआ तो फिर पूरा क्यों नहीं हो सकता है? आप सब यदि हिंदी में हो तो अच्छी तरह से भाव सहित सब प्रतिक्रमण कर पाएंगे और अपना आत्मकल्याण अच्छी तरह से कर पाएंगे, आगे मोक्ष की ओर अच्छी तरह से बढ़ पाएंगे। गुरुदेव, आप हर मेरे सब्जेक्ट पर, मेरी जिज्ञासा पर, मेरे प्रश्नों पर, मेरे सुझावों और समाधानों पर मौन रहे गुरुदेव। ये मौन रहना, समाधान न देना, हम कहाँ जाएंगे गुरुदेव? मैंने आपसे अर्ज की, आपने कहा कि आप इनसे बात कर लीजिए। मैंने अर्ज की गुरुदेव आपसे कि गुरुदेव ये परिवर्तन और बदलाव का सवाल है, इसका निर्णय आप श्री के हाथों से ही हो सकता है। कितनी से बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत सारे साधु संतों से, समण समणियों से बात कर ली है। उन सबका कहना था कि अशोक जी, ये परिवर्तन का सवाल है, हमारे हाथ की बात नहीं है, आप गुरुदेव से ही डायरेक्ट बात करें। इसलिए गुरुदेव मैं आपसे ही अर्ज कर रहा हूँ। आप ही ने कहा था कि मैं सारे प्रश्नों के उत्तर अशोक जी आपको दूंगा, आपने वचन दिया था मुझे। गुरुदेव, आपने वचन देकर भी अपना वचन, माफ करना गुरुदेव, नहीं निभाया। बारंबार क्षमा याचना चाहता हूं गुरुदेव, आपने वचन नहीं निभाया और मुझे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह पूरे समाज के लिए उचित नहीं है गुरुदेव। मैं पूरे जैन धर्म के सब आचार्यों से और सब चारित्रात्माओं से निवेदन कर रहा हूं कि आप सब भी मेरा वीडियो सुन रहे होंगे, या नहीं सुना हो तो अब सुन लीजिए, सुनवा लीजिए। क्योंकि मैंने जैन धर्म के फेसबुक पर लगभग 250 ग्रुप है, उन सब में भेजा हुआ है। तो सब व्यक्तियों के पास मैक्सिमम मेरे वीडियो है और सब सुने होंगे, और ये सुनकर अपने अपने गुरुदेवों को, अपने अपने चारित्रात्माओं को उन्होंने फाइनल बताए ही होंगे, बात की ही होगी। और यदि अभी तक बातें नहीं पहुंची है तो आप जो सुन रहे हैं भाई बहन, जो भी अभी अपने अपने संप्रदाय में अपने अपने चारित्रात्माओं को ये बात करवाएं, पहुंचाएं और जरूरी परिवर्तन करवाएं, ताकि लोगों को एक सही रास्ता मिले और अपना आत्म कल्याण कर सके अच्छी तरह से। गुरुदेव, बारंबार मैं तो अर्ज ही कर सकता हूं और आपकी ओर से आंसर, समाधान आप जब भी देना चाहें, मेरे से जब भी बात करना चाहें, मुझे भी बुला सकते हैं। समाधान आप अपने आप ही कर सकते हैं। जाहिर पब्लिक में, प्रवचन में समाधान करवाएं गुरुदेव, जो भी आप निर्णय लें। गुरुदेव, आपने फरमाया था कि मैं समणी जैन प्रज्ञा जी का वीडियो सुनकर उसके बाद नवकार मंत्र पर निर्णय लूंगा। मुनि श्री वर्धमान कुमार जी ने तो एक्सेप्ट किया था कि 100% मैं एक्सेप्ट करता हूं
कि नमस्कार महामंत्र से दोष पाप दूर नहीं हो सकते। उनका वीडियो आ जाने दो, चैन प्रज्ञा जी का हम सुन लेते हैं और फिर प्रवचन पंडाल में हजारों पब्लिक के सामने इस बात का निकाल करेंगे, नए सिरे से बताएंगे। तो उस बात को 1 साल हो गया गुरुदेव। 1 साल में तो आपका चिंतन मनन मंथन हो गया होगा। अब देरी न हो ऐसी कृपा कराएं। प्रतिक्रमण पर ही आगे बढ़ते हैं। हर प्रतिक्रिया के पीछे क्रिया होती ही है, हर परिणाम के पीछे कारण होता ही है, हर इफेक्ट के पीछे कॉज होता ही है, हर रिएक्शन के पीछे एक्शन होता ही है। कोई भी क्रिया के बिना प्रतिक्रिया हो नहीं सकती। ये यूनिवर्सल लॉ है, सिद्धांत है। और यही सिद्धांत प्रभु महावीर ने हमें ऊपर लिखे श्लोक में के माध्यम से अच्छी तरह दूसरे वीडियो में जो बताया है श्लोक, उसके हिसाब से प्रभु ने हमें दे दिया है। प्रभु महावीर को अच्छी तरह से पता था कि हर कर्म का परिणाम मुझे भुगतना ही है। हर कर्म का परिणाम मुझे भुगतना ही है। फिर उस परिणाम में, उस भुगतने में निमित्त चाहे सर्प बने, चाहे देव बने, चाहे कोई भी जानवर बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे पेड़ बने, पत्थर बने, वह सारे के सारे कंप्लीट निर्दोष ही है। वह सब सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र है, कंप्लीट निर्दोष है। ग्वाले ने भगवान महावीर के कानों में बरु डाल दिए, कूट दिए। उस परिणाम के पीछे का कारण आप सब जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के जीव ने पूर्व भाव में उस ग्वाले के जीव के कानों में गर्म शीशा डलवाया था। कारण स्पष्ट है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही है। तो हमें संभल कर, सोच समझकर हर क्रिया करनी चाहिए, ताकि जिसका फल आए तो वह फल हमें कड़वा न लगे, उस फल को हम अच्छी तरह से भुगत पाए, फल कड़वा न लगे, ऐसा होना ही चाहिए। हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का दोष देखते हैं, अनाप शनाप एक दूसरे को कुछ भी सुना देते हैं, गालियां दे देते हैं। उन सब का परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। यदि हमें फल, रिजल्ट, परिणाम, इफेक्ट, प्रतिस्पंदन अच्छा चाहिए, सुखद चाहिए, साता वेदनी चाहिए, तो हमें उसी के अनुसार कोज कारण स्पंदन क्रिया करनी होगी। जैसा चाहिए वैसा ही हमें करना होगा। कहते हैं कि 23 तीर्थंकरों का दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी एक तरफ, और भगवान महावीर स्वामी की पीड़ा, दर्द, दुख एक तरफ। इतना प्रभु को उनके जीवन में दुख दर्द हुआ, वह चाहते तो उस सब दुख दर्द का अच्छी तरह से प्रतिकार कर सकते थे। उन सब दुखों से खुद 100% मुक्त हो सकते थे। इतनी शक्ति उनके चरम शरीर में थी। उनका चरम शरीर वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला था। उस शरीर का पूरे लोक में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा शरीर था, ऐसा अस्थि संधान था। फिर भी
उन्होंने सारे दुखों को, सारी पीड़ा को, सारी परेशानियों को, सारे अत्याचारों को, सारे अपमानों को समता भाव से हर समस्या का समाधान किया, कोई प्रतिकार नहीं किया। तो हम जो प्रतिकार कर रहे हैं किसी भी तरह का, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने किसी बात का प्रतिकार नहीं किया, उसके पीछे उनकी क्या समझ रही होगी, उस समझ को हम क्रिएट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मैंने उस समझ को क्रिएट की है, कुछ अंशों में मैं उस मार्ग पर चल रहा हूं। आप सब भी चल सकते हैं, 100% चल सकते हैं। प्रश्न खड़ा हो सकता है कि उनके शरीर में इतनी शक्ति होने पर भी उन्होंने प्रतिकार क्यों नहीं किया। उसका उत्तर यह है कि वह प्रतिकार करते तो बहुत बड़ी बात है, उनको उस भव में केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता था और उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता। यह वह जानते थे, इसलिए किसी भी तरह का प्रतिकार उन्होंने कभी भी नहीं किया। इससे हमें भी सीख लेनी चाहिए। अब हम आगे ऐसा क्या करें जिसका परिणाम आए तो हमें सुखद लगे, अच्छा लगे, साता वेदनीय आए। बोया बीज बबुल का तो आम कहाँ से होए, बोया बीज आम का तो बबुल कहाँ से होए। कितनी बड़ी बात की है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा भाव वैसा भाव। यदि हमें कोई सर्प डसने आए तो हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी। सर्प की बात तो बहुत दूर रही, मच्छर खटमल काटने आए तो भी हम उसे हटाने या मारने की चेष्टा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। यदि हम उन्हें मारते हैं तो हमें आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करना चाहिए, नहीं तो हमें उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। हर समय हर पल जागृत रहना, अप्रमाद अवस्था में रहना जरूरी है। एक बार फिर से और सबसे प्रश्न है कि क्या हम भगवान महावीर के वचनों का आदर कर रहे हैं या निरादर कर रहे हैं। यदि आदर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, यदि निरादर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्या हम औरों के दोष देखकर, औरों को दोषित देखकर हम भगवान महावीर स्वामी का अनादर तो नहीं कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने स्पष्ट कर दिया था कि पूरा जगत कंप्लीट निर्दोष है, किसी का कोई दोष या फिर कोई दोषित है ही नहीं। तो हम यदि औरों का दोष देखते हैं तो शायद भगवान महावीर स्वामी, भगवान पार्श्वनाथ आदि हमारे तीर्थंकरों से भी ज्यादा जानकारी रखने वाले हम हो सकते हैं या उनसे भी ज्यादा समझदार हो सकते हैं। पूरा जगत कंप्लीट निर्दोष है, किसी का कोई दोष है ही नहीं, और जितने भी दोष है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के ही है। उन सारे दोषों को हम पूर्व भव से साथ में लेकर आए हैं, किसी ने हमें दिया नहीं है, सब हमारे ही है, हमने ही किया है, उसी का परिणाम आ रहा है। क्रिया तो हम करके आए, उसी की प्रतिक्रिया इधर हो रही है। इसे हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कोई एक अकेला करता है ही नहीं, बहुत सारे सहयोगों से मिलने से, एविडेंस के मिलने से एक कार्य होता है। एक छोटे उदाहरण से समझ में आ रहा है कि कोई एक करता नहीं है। जैसे कि माली ने बगीचे में बीज डाला, उस पौधे को बड़े होने में, फलने में, फूलने में माली का क्या रोल,
खाद पानी जमीन सूर्य प्रकाश हवा, खाद पानी सूर्य प्रकाश जमीन हवा, बीज का संस्कार, काल समय आकाश जगह स्थिति सहायक तत्व गति सहायक तत्व, बीज के अनुकूल ऋतु, बीज भी चाहिए, बीज उगाने का भाव भी होना चाहिए, कोई पौधा उखाड़े नहीं उसके लिए कांटों की बाढ़ भी चाहिए, समय समय पर बरसात होनी चाहिए, आदि आदि बहुत सारे सहयोगों ने मिलकर उस पौधे को बड़ा किया। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। माली अकेला कहे कि ये पौधा मैंने बड़ा किया, सारे सहयोगों के बिना माली अकेला चाहे तो उस पौधे को बड़ा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्या माली ने उस पौधे को खींच खींच कर बड़ा किया? नहीं ना। पानी कहे मैंने बड़ा किया, सूर्य प्रकाश कहे मैंने बड़ा किया, हवा कहे मैंने बड़ा किया, जमीन कहे मैंने बड़ा किया, बीज कहे मैं नहीं होता तो पौधा कैसे होता, समय कहे मैंने बड़ा किया, काल आकाश कहे मैंने बड़ा किया, बरसात कहे मैंने बड़ा किया, ऋतु कहे मैं अनुकूल भी नहीं होती तब बड़ा नहीं होता, कांटों की बाढ़ कहे मैं नहीं होती तो बड़ा नहीं हो सकता, गति सहायक स्थिति सहायक तत्व कहे पौधा हमने बड़ा किया, तो फिर पौधे को बड़ा किसने किया? इन सब संयोगों के मिलने में एक भी सहयोग की कमी होती तो पौधा बड़ा नहीं हो सकता था। राइट? सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर इन सब सहयोगों को इकट्ठा किसने किया? इसका उत्तर व्यवस्थित शक्ति ने, कुदरत ने इकट्ठा किया, जिसे कुदरत भी कह सकते हैं, नेचर भी कह सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते। अपने आप हुआ, सब सहयोगों ने मिलने पर हुआ, तो फिर कोई भी एक व्यक्ति कैसे कह सकता है कि यह काम मैंने किया, मेरे द्वारा ही हुआ, मेरे बिना नहीं हो सकता? यह सही है क्या? नहीं ना। माली भी एक निमित्त है, वह करता नहीं है। फिर वह यदि कर्ता बनता है तो कर्म का बंधन बांधता है। यदि वो ये समझे कि मैं भी एक निमित्त मात्र हूँ और हो रहे कार्य का देखने और जानने वाला मैं भी हूँ, ज्ञाता दृष्टा रहे, तो कर्म का बंधन नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कर्ता संबंधी बात कुछ समझ में आई आपके? अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं।